Hello students, good morning. I hope you all will be fine. This is Ankit Jaswal, you're a computer teacher. Students, as I came to know that 7 chapters in computer have already been finished. So even the chapter number 8, Q Basic, has also been finished. But the question, answer and other exercises have not been completed. So today we are going to solve the exercises. ओके बच्चों, हमने 7 चैप्टर कंप्लीट कर लिया था और 8 चैप्टर भी आपको मैम ने पढ़ा दिया था, लेकिन इसका एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर नहीं हो पाया है, तो वो मैं आपको आज कराऊंगा। आप लोग उसको नोट्स में कर लीजिएगा कॉपी में, ठीक है। तो बच्चों क्यू बेसिक सबसे पहले क्या होता है आप सब जानते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एक आपको समरी बताता हूँ। क्यू बेसिक क्या होता है, एक लैंग्वेज होता है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कंप्यूटर का अपना खुद का एक लैंग्वेज होता है बच्चों। लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर खुद को प्रोग्राम, जो उसमें प्रोग्राम होते हैं उनको सेट करने के लिए एक लैंग्वेज बनाता है कि भैया ऐसे ऐसे आपको फंक्शन करना है, वर्क करना है, ठीक है। तो उसी पे वो प्रोग्राम जो है करता है। मान लीजिए आपको कुछ एप्लीकेशन खोलना है तो कंप्यूटर वो बताएगा उसको कि भैया तुम ऐसे ऐसे खोलो, तो उसमें पहले से सेट किया गया होता है उस लैंग्वेज को। तो कंप्यूटर जिस लैंग्वेज को फॉलो करता है, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है, कोड को, ठीक है, उसी लैंग्वेज को हम लोग कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और उसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से एक है क्यू बेसिक, ठीक है। क्यू बेसिक हो गया, इसको पहले बेसिक बोलते थे, ठीक है। तो बेसिक का फुल फॉर्म क्या होता है, बिगनर्स ऑल पर्पज, ठीक है, सिंबलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ऑल राइट। तो बच्चों आज चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज। तो सबसे पहले हम जब भी आएंगे तो हमको दिखाई पड़ेगा कि फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स में हम फिल करेंगे। चलिए इसको जूम करता हूँ मैं। तो देखिए पहला वाला है कि बेसिक वाज एन अर्ली, जो बेसिक BASIC है वो क्या था पहले, तो वो एक पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोग्रामिंग। तो आप लोग प्रोग्रामिंग फिल कर लेंगे। सेकंड वाले में है कि बेसिक स्टैंड्स फॉर बिगिनर्स ऑल पर्पज सिम्बलिक। तो बच्चों यहाँ पे इंस्ट्रक्शन कोड हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंपलिंग इंस्ट्रक्शन कोड, ठीक है। फिर थर्ड है बच्चों कि द ओरिजिनल बेसिक वाज फर्स्ट डेवलप्ड एट, किस कॉलेज में सबसे पहले बेसिक को डेवलप किया गया था, तो उस कॉलेज का नाम है डार्थमाउथ। ये भी याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है एग्जाम्स वगैरह में। फिर देखिए बच्चों आपका फोर्थ क्वेश्चन है कि क्यू बेसिक स्टैंड्स फॉर क्यू बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबलिक इंस्ट्रक्शन कोड। देखिए फिर से उसी चीज़ पे आ गया है, फिर से यहाँ पे उसने फुल फॉर्म पूछ लिया है, ठीक है। तो इस बार वहाँ पे इंस्ट्रक्शन पूछा था, यहाँ पे सिंबलिक पूछा है। फिर देखिए बेसिक इज़ वन ऑफ द वर्जन ऑफ, जो क्यू बेसिक है, देखिए क्यू बेसिक जो है वो बेसिक का ही एक न्यू वर्जन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेसिक का ही एक न्यू वर्जन है, तो वही पूछ रहा है क्यू बेसिक क्या है, वन ऑफ द वर्जन्स ऑफ बेसिक, बेसिक का ही एक वर्जन है। फिर देखिए एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूजेस, जो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होता है वो क्या यूज करता है, कीवर्ड्स यूज करता है, कुछ कीवर्ड्स यूज करता है, ठीक है, एक स्टेटमेंट के तौर पे, ठीक है। तो इसको फिल कर लेंगे आप लोग। फिर देखिए आता है ट्रू या फॉल्स। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है कि क्यू बेसिक इज़ वन ऑफ द वर्जन्स ऑफ जावा। क्यू बेसिक जो है वो जावा का एक वर्जन है। तो बच्चों आपको बता दें कि ऐसा नहीं है, जावा का वर्जन नहीं है क्यू बेसिक। क्यू बेसिक जो है वो बेसिक का वर्जन है, ठीक है। तो कि जावा भी एक लैंग्वेज है, बेसिक भी एक लैंग्वेज है, तो जो क्यू बेसिक है वो बेसिक का फॉर्म है, ना कि जावा का, ठीक है। तो ये फॉल्स हो जाएगा, पहला वाला आपका फॉल्स हो जाएगा। दूसरा है द स्टेटमेंट्स, तो ये फॉल्स हो जाएगा। दूसरा है द स्टेटमेंट्स आर द फर्स्ट स्टोर्ड इन द मेमोरी, कह रहा जो स्टेटमेंट होते हैं सबसे पहले उनको मेमोरी में स्टोर किया जाता है। तो बिल्कुल सही है बच्चों, सबसे पहले मेमोरी में जाता है, स्टोरेज में जाएगा, उसके बाद उसको एप्लीकेशन वगैरह में हम लोग उसको जो है एडिट कर सकते हैं। सबसे पहले वो मेमोरी में जाके सेव हो जाता है, ठीक है। बेसिक इज़ अ कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर लैंग्वेज, बेसिक जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स यानी कि कठिन लैंग्वेज है कंप्यूटर के लिए, तो ये बिल्कुल गलत है। देखिए बच्चों पहला वाला फॉल्स हो गया, दूसरा ट्रू हो जाएगा। थर्ड वाला जो बोल रहा है बेसिक इज़ अ कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर लैंग्वेज, ये फॉल्स हो गया। बेसिक बहुत ईजी लैंग्वेज होती है, ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स बिल्कुल नहीं है। फिर देखिए LET इज़ एन असाइनमेंट स्टेट, तो LET जो है वो असाइनमेंट स्टेट है, तो बिल्कुल सही है बच्चों, ठीक है। LET जो है क्या वो असाइनमेंट स्टेटमेंट ही है, ठीक है, तो ये भी ट्रू हो गया आपका। फिर देखिए फिफ्थ है आपका CLS असाइन अ न्यूमेरिक और स्ट्रिंग कांस्टेंट टू वेरिएबल्स, तो ये बिल्कुल बच्चों क्या है फॉल्स है। CLS असाइन नहीं करता है, कह रहा है जो CLS होता है वो न्यूमेरिक या स्ट्रिंग कांस्टेंट को वेरिएबल में जो है असाइन करता है, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है, ठीक है, ये अपोजिट बोल रहा है, ऐसा नहीं होता है। जबकि क्या होता है CLS जो CLS होता है वो ऐसा ना करके MER जो है मेर, ठीक है ना, वो ऐसा करता है, ठीक है। तो CLS का ये फंक्शन नहीं होता, MER का फंक्शन होता है, तो जो CLS का नाम दिया वो तो वो रॉन्ग है। फिर सिक्स है द कीवर्ड्स हैव स्पेसिफिक मीनिंग इन द क्यू बेसिक प्रोग्रामिंग,
देखिए द कीवर्ड्स हैव स्पेसिफिक मीनिंग इन द क्यू बेसिक, तो बिल्कुल सही है। जो क्यू बेसिक होता है, जो उसमें प्रोग्रामिंग होता है, उसके कीवर्ड्स का अपना अलग अलग मीनिंग होता है, ठीक है, तभी वो उसको इंस्ट्रक्शन देता है जिसको फॉलो करता है हमारा लैपटॉप या कंप्यूटर। तो देखिए इस तरह से अगर आप वहाँ पे नहीं देख पाएँ तो आप देख सकते हैं बच्चों, पहला वाला फॉल्स है, दूसरा ट्रू है, थर्ड फॉल्स है, फोर्थ ट्रू है, फिर फिफ्थ फॉल्स और सिक्स फिर ट्रू है। इस तरह से आप इसको नोट कर लेंगे स्क्रीनशॉट लेके। चलिए आगे देखते हैं बच्चों क्या पूछा गया है। फिर देखिए टिक द करेक्ट आंसर पे आते हैं। तो टिक द करेक्ट आंसर का पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑपरेटर्स आर यूज टू परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशन ऑन न्यूमेरिकल वैल्यूज़, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ पर परफॉर्म करने के लिए किस ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो सबसे ये आपको याद होगा बच्चों कि लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज किया जाता है जब भी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करनी होती है, तो हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज करते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करने के लिए, न्यूमेरिकल वैल्यू पे ऑपरेशन करने के लिए हम लोग लॉजिकल ऑपरेशन नाम ऑपरेटर नाम का जो होता है कि आपका ये कीवर्ड उसको यूज करते हैं, उसको हम लोग उस पर क्लिक करते हैं, तभी ये हमारा जो भी न्यूमेरिकल जितना भी चीज़ें हैं उस पर हम लोग उस ऑपरेट कर पाते हैं, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा लॉजिकल बी वाला। फिर देखिए दूसरा है लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज टू कनेक्ट टू और मोर। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स जिसके बारे में अभी आपने पढ़ा कि न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करते हैं, तो वो कितने वैल्यूज़ को जो है, कितने चीज़ों को वो क्या करता है, कनेक्ट करता है, कितने रिलेशन, तो वो दो रिलेशन को कनेक्ट करता है, दो रिलेशन को कनेक्ट करता है। तो आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। फिर देखिए थर्ड है ऑपरेटर्स आर यूज टू कंपेयर टू वैल्यूज़। कौन सा ऑपरेटर है जो टू वैल्यू को कंपेयर करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों आपका रिलेशनल, ठीक है, डी वाला, डी वाला सही हो जाएगा कि रिलेशनल वाला जो है वो कंपेयर करता है। फिर देखिए बच्चों, फिर है आपका कि भैया फोर्थ में पूछ रहा है कि आर आल्सो द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ प्रोग्राम। इसमें से कौन सा कह रहा है, बिल्डिंग ब्लॉक्स भी होता है प्रोग्राम का। बिल्डिंग ब्लॉक्स मतलब क्या होता है कि जो है ब्लॉक्स को बिल्ड करता है, ठीक है, प्रोग्राम के जो ब्लॉक्स होते हैं उनको बिल्ड करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए ऑपरेटर्स, ठीक है। तो ऑपरेटर्स को आप सही कर देंगे। फिर देखिए प्रिंट स्टेटमेंट इज़ यूज टू डिस्प्ले। जो प्रिंट स्टेटमेंट होता है बच्चों, प्रिंट स्टेटमेंट जो होता है वो क्या होता है, तो जब भी आप कंप्यूटर पर अपने जाएंगे तो जो आपका आउटलुक बना रहेगा, आउटलुक, ठीक है, मान लीजिए ये आपका कंप्यूटर है, मान लीजिए आपका कंप्यूटर है, इस पर कुछ फॉर्मेट आपने ऐसे से ये टाइप करके रखा हुआ है, इसको आपको प्रिंट करना है। तो इसके लिए आप प्रिंट ऑप्शन पे जाओगे, जैसे ही आप प्रिंट ऑप्शन पे जाओगे तो आपके सामने पूरा आउटलुक खुल के आएगा, आउटलुक खुल के आएगा, कैसे कैसे आपका प्रिंट होने के बाद दिखेगा, ठीक है। तो क्या दिखाई पड़ता है आपको, एक आपको ठीक है, आपको बच्चों वहाँ पे एक आपको आउटपुट दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो आउटपुट जो दिखाई पड़ेगा ना, वही आपको बोलते हैं कि बिफोर प्रिंट आउटपुट, प्रिंट होने से पहले आउटपुट कैसा आपको दिखेगा। फिर है लास्ट में नेगेटिव नंबर इज़ प्रेसिडेड बाई आ। तो जो नेगेटिव नंबर होता है उसको किस चीज़ से दिखाते हैं, माइनस से दिखाते हैं। नेगेटिव को माइनस से दिखाते हैं, पॉजिटिव को प्लस से दिखाते हैं, ठीक है। और जब मल्टीप्लाई करना हो तो उसको स्टार से दिखाते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। फिर बच्चों आप देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट बेसिक स्टैंड फॉर। बेसिक जो होता है वो किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है, उसका मीनिंग क्या होता है, इसको शॉर्ट में समझाइए। बिल्कुल शॉर्ट में समझाने का मतलब, ब्रीफ मतलब बिल्कुल एकदम 2-3 लाइन सेंटेंस में समझाना है। शॉर्ट का मतलब थोड़ा बहुत उसको बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले ब्रीफ में देखेंगे। तो जैसे ही आप ब्रीफ में जाओगे बच्चों, तो देखिए पहला वाला यहाँ मेमोरी टिप, पेज नंबर 85 पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे मेमोरी टिप्स में आपको पहली लाइन ही दी गई है कि ये देखिए वाला, ये फर्स्ट लाइन है बच्चों, ठीक है। क्यू बेसिक स्टैंड फॉर बेसिक बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबलिक इंस्ट्रक्शन कोड। इसका फुल फॉर्म आपको लिखना है, ठीक है। ये आपका पहला आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पहला आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि व्हाट क्यू बेसिक स्टैंड फॉर, एक्सप्लेन इन शॉर्ट। अब कह रहा है थोड़ा सा इसको शॉर्ट में करिए, थोड़ा और समझाइए। तो थोड़ा और समझाने के लिए आप जब आएंगे आगे, सबसे पहले स्टार्टिंग में आएंगे बच्चों, पेज नंबर आप 81 पे आएंगे, तो यहाँ देखिए क्यू बेसिक नाम का हेडिंग दिया गया है, ये देखिए। तो यहाँ पे पूरा समझाया गया है क्यू बेसिक स्टैंड फॉर क्विक बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबलिक इंस्ट्रक्शन कोड। क्यू बेसिक इज अ वन ऑफ द वर्जन ऑफ बेसिक, इट इज़ सिंपल कंपाउंड कंप्यूटर लैंग्वेज, इट इज़ वेरी इजी एंड लर्न एंड यूज। तो ये आपका आंसर नंबर 2 हो गया, ठीक है। फिर आपका थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज़ द यूज ऑफ LET एंड REM इन क्यू बेसिक। LET और REM का यूज़ क्या है, क्योंकि ये चीज़ें भी आपको मैंने बताई अभी, लेकिन फिर से एक बार देख लेंगे आप लोग। देखिए बच्चों, जैसे ही आप लोग कहाँ आएंगे, आप लोग जैसे ही पेज नंबर 82 पे आएंगे तो आपको LET मिल जाएगा और REM मिल जाएगा। तो देखिए LET का यहाँ देखिए ये हेडिंग डालेंगे आप LET की। तो LET इज़ एन असाइनमेंट स्टेटमेंट, इट इज़ यूज टू असाइन अ न्यूमेरिक और स्ट्रिंग कांस्टेंट टू वेरिएबल,
ठीक है। वेरिएबल तक का आपका ये लेट का हो जाएगा, ये वेरिएबल तक का, ठीक है। फिर REM हेडिंग डालेंगे, इसको आपको लिखना है इट इज़ द बेसिक से लेके डिक्लेरेशन से लेके प्रोग्राम तक का, ये आपको आंसर मिल जाएगा। REM आपको यहाँ तक का आंसर मिल जाएगा, ये आंसर नंबर 3 हो गया, ठीक है। फिर आप देखिए बच्चों, जैसे ही आप जाओगे आगे क्वेश्चन पे, तो आपको दिखाई पड़ता है कि भैया व्हाट आर रिलेशनल ऑपरेटर्स, कि रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होता है, एग्जांपल दीजिए। रिलेट जो है आपका क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर क्या है। तो रिलेशनल ऑपरेटर के लिए बच्चों आप आएंगे पेज नंबर 83 पे, तो वहाँ पे आपको रिलेशनल ऑपरेटर का पूरा आप देखिए ये मिल जाएगा, ठीक है ना। आंसर नंबर 4, तो यहाँ पे पेज नंबर 83 पे ये दिया गया है आंसर नंबर 4। कहाँ से करना है आपको, यहाँ से रिलेशनल से शुरू करना है, ट्रू और फॉल्स तक करना है आपको, ठीक है। देख लीजिए कैसे टिक लगा रहा हूँ, यहीं तक आपको आंसर लिखना है, ठीक है। फिर आपका आंसर नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखने पहले क्या दिया हुआ है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर पे आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है, लॉजिकल ऑपरेटर पे एक बहुत ही शॉर्ट नोट लिखना है। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स आप देखिए यहाँ पर दिया गया है, ये देखिए, ठीक है। यहाँ से आपको यहाँ तक जाना है लॉजिकल ऑपरेटर्स पे, ठीक है। तो ये आपका लॉजिकल ऑपरेटर्स आंसर नंबर 5 हो गया, ठीक। फिर देखिए आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 6 है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन डेट एंड टाइम फंक्शन। तो आप इसके लिए यहाँ पे आओगे पेज नंबर 84 पे, तो यहाँ पे डेट एंड टाइम फंक्शन, यहाँ से पूरा आपको ये चीज़ लिखना है, ये आपका आंसर नंबर 6 हो गया, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज क्लियर हो गई बच्चों, इसमें कोई डाउट नहीं रह गया आपको, ठीक है। अगर कुछ डाउट है तो आप क्वेश्चन आप लोग मुझे कमेंट करके या फिर व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, बाकी कॉल भी कर सकते हैं आप लोग। ये चैप्टर आप कंप्लीट करिए, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर बचता है वो आपका लास्ट चैप्टर होगा। और भी कुछ अगर छूटा हुआ है अगर आपके, तो आप मुझे बताइए, उसको मैं PDF करवा दूंगा, और आपको कंप्यूटर फिनिश होने के बाद हम लोग मोरल साइंस स्टार्ट करेंगे बच्चों, ठीक है। तो अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वो आपको समझा दूंगा, बता दूंगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग इसको कंप्लीट करते रहिए, ठीक है ना। So that is all for today students. Have a good day ahead. Thank you so much.